उष्टासन का अभ्यास। हाँ, उष्टासन के लिए घुटनों के बल मुझे खड़े होना है। दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, बिल्कुल। घुटनों में फासला कंधों जितना, पैर भी पीछे से कंधों जितने खुले हुए, पंजे लिटे हुए मेरे, उंगलियां नहीं लगेंगी, पूरा पंजा लगेगा आसन पर, दोनों हाथ कमर पर। अभी अर्धचक्र किया मैंने, वही स्थिति। श्वास भरें, भरते जाएं और धीरे धीरे कंधे गर्दन पीछे मोड़ते मोड़ें। एक बार वापस आए, सीधा करें शरीर। एक बार फिर से करेंगे, फिर से श्वास भरिए, फिर से पीछे मोड़ दीजिए इसे। वेरी गुड। अब इस स्थिति में कमर को मैं मोड़ चुका हूं, हाथों को हटाइए और दोनों तलवों पर ले आइए। रुक जाइए क्रिया में, श्वासों को सामान्य करके क्षमता का ध्यान रखते। एक एक हाथ ले जा सकते हैं, एक एक ले जाइए, एक तो अवश्य ले जाइए और सभी ले जा सकते हैं। क्षमता अनुसार रुककर वापस आने का जब मन करे आप वापस आ जाइए, मेरे बोलने का इंतजार मत कीजिए। धीरे धीरे वापस एक एक हाथ कमर पर लाएं, आराम आराम से, झटका नहीं, नुकसान नहीं करना अपने शरीर का, क्षमता से ज्यादा भी नहीं करना। घुटनों को मिलाइए और हाथ शरीर के साथ रखते हुए वज्रासन में बैठ जाइए। बहुत ही सुंदर उष्टासन का अभ्यास किया मैंने। रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ा, फेफड़े प्रभाव में आ गए मेरे, कमर भी, अर्धचक्र भी किया था अभी आपने, ऐसा ही था वो भी। शशक आसन भाग 2 के लिए मुझे आसन के पिछले भाग में जाना पड़ेगा। आप आसन के पिछले भाग में चले जाइए और दोनों घुटनों में अधिक से अधिक फासला कीजिए। जितना खोल सकते हैं खोलिए। आप जितना ज्यादा खोलेंगे आपके कूल्हे वाला जोड़ जो है वो प्रभाव में आएगा, तो मीठा सा दर्द भी होगा वहां पर, लेकिन चिंता नहीं करें। दोनों हाथों को खुले हुए घुटनों के मध्य जमा लें। रीढ़ टेढ़ी हो जाती है इसमें, रीढ़ को टेढ़ा नहीं करना आप। रीढ़ को सीधा रखने की कोशिश करें, हाथ अधिक से अधिक अंदर करके जमाएं, पूरी हथेली जमी हो मेरी, रीढ़ भी सीधी हो, दोनों कंडीशन लगाएं। श्वास भरें, धड़ को सीधा रखें और श्वास छोड़ते जाएं, केवल हथेलियों को सरकाना है आपने। गर्दन पीछे मोड़कर रखें, हथेलियां सरकाते जाएं, धड़ अपने आप आएगा, आपको कुछ नहीं करना। हाथों को खींचते जाना, पहले कोहनी लगेगी और अंत में जाकर ठोड़ी लगेगी आपकी, और एकदम से प्रभाव आपके ठोड़ी वाले भाग पर, सर्वाइकल भाग पर। रीढ़ बिल्कुल विश्राम की स्थिति में, मस्तक की तरफ रक्त का प्रवाह, हृदय को मिलने वाला प्रवाह, और साथ ही साथ कूल्हे का जोड़ वो भी खिंचाव में, जंघाएं भी खिंचाव में। बहुत ही सुंदर स्थिति। रुकना है, रीढ़ को विश्राम देने वाली स्थिति। धीरे धीरे गर्दन इसी प्रकार से मुड़ी रहेगी, हाथों को पीछे सरकाते लाइए, उसी प्रकार से जैसे गए थे वैसे उठाएंगे। हाथों को नीचे रखना है। पहले देखा था आपने कि हाथ नीचे लगे लगे आगे गए थे, तो वापस भी लगे लगे ही आने चाहिए, उठना नहीं चाहिए। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। वज्रासन के 2 आसन मैंने किए, रीढ़ को पीछे मोड़ा और रीढ़ को आगे की ओर भी प्रभावित किया। वेरी नाइस। पेट के बल
शिथिल आसन में विश्राम। श्वासों को भरें, खाली करें। दाहिनी ओर का विश्राम है ये। दायां कान मेरा आसन पर होता है ऐसी स्थिति में, तो जिस ओर का कान है उधर की भुजा और उधर की टांग सीधी रहती है और विपरीत ओर वाली 90 डिग्री पर मुड़ी होती है। फेफड़े कोशिश करें दोनों आसन पर लगे और थोड़ा सा श्वास अधिक भरें और छोड़ें। फेफड़ों को फुलाएं और सिकोड़ें। प्रभावित करें इन लंग्स को। ऑक्सीजन की पूरी मात्रा दे दें इन्हें। पूरा कार्य लें इनसे। श्वासें मेरी सामान्य। आइए अगले आसन भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं। माथा आसन पर। कोहनियां मेरी शरीर से लगी हुई, सटी हुई। ये स्थिति यानी बिल्कुल उल्टे लेट गए आप। पैर पीछे से मिले हैं और पंजे लेटे हैं मेरे। श्वास भरें और धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को उठा दें बिना कोहनियां उठाए। कोहनियां आसन पर चाहिए, हथेलियां आसन पर चाहिए। धड़ वाले भाग को उठा दें रीढ़ के अंतिम छोर तक। प्रभाव देखें। चेहरे पर मुस्कुराहट, खिला हुआ चेहरा। पूरे आनंद के साथ आप क्रिया को कर रहे हैं। आनंद ही आनंद। महसूस करें कहां पर प्रभाव पड़ रहा है। बहुत ही बढ़िया। हल्की सी कोहनियां भी उठा दीजिए। बहुत सुंदर। और प्रभाव आ गया। थोड़ा सा दर्द भी होने लगा कमर के अंतिम छोर पर। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करें। गर्दन को पूरा उठा के रखें। कमर दर्द वालों के लिए तो रामबाण आसन, जिनको कमर दर्द की समस्या है। धीरे धीरे कोहनियों को नीचे रखें। धड़ को एक बार फिर से ताने अच्छे से। श्वास भरकर रखें और अब श्वास छोड़ते जाएं। गर्दन इसी प्रकार से नीचे आएगी। पेट, फेफड़े, कंधे और अंत में गर्दन थोड़ी लग जाए, माथा लग जाए। बहुत ही बढ़िया। शिथिल आसन विपरीत ओर से करें। अब की बार दूसरी ओर का फेफड़ा जो कि नीचे है वो ज्यादा प्रभाव में आएगा। श्वास भरें छोड़ें, भरें छोड़ें। प्रभावित करें इसे। विश्राम भी है और कमर पर ध्यान भी है मेरा, जो अभी भुजंग आसन की क्रिया से क्रिया प्रभावित किया जिसे मैंने, उस पर ध्यान भी है मेरा। सुंदर लाभ। रीढ़ की गोटियां मेरी प्रभाव। अगला आसन शलभ आसन। शलभ आसन के लिए फिर से दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों भुजाएं सीधी कर लें। हाथ पीछे शरीर के साथ। माथा आसन पर है अभी। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे लाएं। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर हो। कोहनियां भी अंदर चली जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। पैर मिले रहें पीछे से। अब ठोडी को आसन से लगा लीजिए। माथा आसन पर होता है तो कई बार सांस लेने में दिक्कत आती है, इसलिए ठोडी को आसन पर लगा दिया मैंने। श्वास भरें। धीरे धीरे दाहिनी टांग को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठा दें।
दाहिनी टांग को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठा दें और रुक जाएं। प्रयास करें घुटना सीधा रहे बिना मोड़े, कम उठे भले ही लेकिन घुटना ना मुड़े। धीरे धीरे पैर पैर के साथ चला जाए, श्वास छोड़ते जाएं पैर पैर के साथ, अलग बिल्कुल ना, विपरीत ओर से। फिर से श्वास भरिए। अब की बार बाईं टांग को बिना घुटना मोड़े उठा दीजिए। पंजा तना हुआ हो, खिंचा हुआ हो, श्वास भरें, खींचें, रुकें। कम उठे तो थोड़ा सा और प्रयास करें और उठा दें। वेरी वेल। धीरे धीरे पैर पैर के साथ। अब पूर्णता, दोनों टांगों को उठाने की बात। किडनी पर बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ता है इस क्रिया के करने से। हृदय को रक्त मिलता है, मस्तिष्क तक रक्त पहुंचता है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी चाहते हैं कि मेरे सभी अंग स्वस्थ रहें। तो आइए पूर्णता की ओर। दोनों मिली हुई टांगों को, पैर मिले, घुटने मिले, ऊपर उठाने का प्रयास करें। आगे से बिल्कुल भी नहीं उठना, पीछे से आगे की ओर रक्त का प्रवाह। रुकिए क्रिया में, हथेलियों का सहारा भी दे सकता हूं मैं। धीरे धीरे वापस आ जाए, करवट ले लें और पीठ के बल आ जाए। विश्राम करें। ना ना, श्वासों को सामान्य करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। हस्त पादोत्तान आसन। पीठ के बल, कमर के बल लेटे हैं आप। पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। हाथों और पैरों दोनों को तानना, हस्त पादोत्तान आसन। श्वास भरिए, धीरे धीरे दोनों पैरों को, धड़ वाले भाग को और दोनों भुजाओं को समान ऊंचाई पर उठा दीजिए, यानी अपने मध्य भाग पर अपने शरीर को संतुलित कीजिए, नितंबों के बल। हाथों को खींच कर रखें, नाभि पर आने वाले प्रभाव को देखें, पेट के अंगों पर आने वाले प्रभाव को देखें। हाथों में कंपन होने लगता है तो उसको खींच करके सही कर लें, अपने आप सही होगा ही। जिनका वापस आने का मन करे वापस आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार फिर कर। और जो रुके हुए हैं तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। खींच के रखिए, हस्त पादोत्तान आसन। बहुत ही बढ़िया। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो कैमरा मेरे सामने आ रहा है, वो बिल्कुल प्रारंभ से लेकर अंत तक रुकी हुई है बहन। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अर्थात अभ्यास आप अच्छे से कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वापस आए, आराम से महसूस करें प्रभाव को। नाभि पर मीठा मीठा सा दर्द, यानी आप बिल्कुल सही दिशा में गए थे, सही कार्य किया आपने। हल्का सा विश्राम करें, पैर खोलकर। हस्त पादोत्तान आसन किया मैं। बहुत ही बढ़िया। सेतु बंध आसन का अभ्यास।
दोनों पैरों को एक बार फिर से मिलाएं। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, खड़ा कर लें। हथेलियां मेरी दोनों आसन पर जमी हो, अच्छे से जमाएं उन्हें, क्योंकि इन हथेलियों पर दबाव देना है मैंने। श्वास भरें, हथेलियों पर दबाव बढ़ाएं आसन की ओर, और नाभि का दबाव ऊपर की ओर, मध्य भाग को उठा। रुकें, जंघाओं पर खिंचाव देखें, घुटनों पर खिंचाव देखें, फेफड़ों पर खिंचाव देखें। बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों को आसन से उठाएं, अपनी कमर के नीचे लगाएं। बहुत ही बढ़िया। मेरी चेस्ट मेरी ठोड़ी से लग गई। कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है मेरे फेफड़ों पर, लंग्स पर। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा भर रही है इनमें। धीरे धीरे हाथों को नीचे रखें आसन पर। धड़ वाला भाग अभी भी उठा रहे, और फिर धीरे धीरे वापस लाएं। दोनों टांगे सीधी कर लें। हल्का सा विश्राम करें, श्वासों को सामान्य करें, की गई क्रिया के प्रभाव को महसूस करें बंद आंखों में। पवन मुक्त आसन का भी अभ्यास करना है मुझे। फिर से दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं। श्वास को भरें और घुटने को पेट में दबा दें। अधिकतम दबाव देने की कोशिश। गंदी वायु शरीर से बाहर निकलेगी। श्वास छोड़ते जाएं, धड़ वाले भाग को भी उठा, नासिका को ले जाएं घुटने की तरफ, अच्छे से। प्रयास में कमी ना हो मेरे, क्षमता से कम नहीं। ज्यादा तो कर नहीं पाएंगे, कम भी क्यों करूं। धीरे धीरे उसी क्रम में वापस आए। घुटने को छोड़ें, टांग को सीधा करें। दूसरी टांग को मोड़ें घुटने से, पकड़ बनाएं दोनों हाथों से। हम लोग इसको ग्रिप बोलते हैं। अब ग्रिप को अगर मैं थोड़ा सा हिंदी रूपांतरण कर दूं ना इसका, तो पकड़ बड़ा अच्छा शब्द लगता है। दोनों हाथों से ग्रिप ना कह के मैं पकड़ बोलूं तो बड़ा सुंदर लग रहा है ना। दोनों हाथों से घुटने के नीचे पकड़ बनाएं। श्वास भरें, घुटने को दबाएं अपने पेट में। पंजा तान लें, दोनों पंजे तने हों। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग को भी उठा दीजिए। दबाव दे के रखिए, नुकसान नहीं होने वाला। बस केवल जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है वो ध्यान रखें थोड़ा सा, और वो भी थोड़ा अधिक समय हो गया तो कोई परेशानी नहीं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धड़ नीचे, टांग को छोड़ें, पैर पैर के साथ ले जाएं। दोनों पंजे तने हुए हैं, अब मिले हुए हैं, घुटने भी मिले हुए हैं। फिर से दोनों टांगों को अब की बार फिर घुटनों से एक साथ मोड़िए। दोनों हाथों का पकड़, और अब की बार अपनी कलाइयां भी मिलाएं। कलाइयां मिलनी चाहिए, मुट्ठी ऐसे बने कि मेरी कलाई मिल जाए। थोड़ा सा ज्यादा कसाव आएगा ऐसे में। श्वास भरें,
और पूरा दबाव दे दें पेट पर, अधिकतम दबाव। जड़ वाले भाग को भी उठा दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। दीजिए अधिकतम दबाव। पेट की गंदी वायु, अपान वायु बाहर निकलेगी, हल्कापन महसूस होगा। धीरे धीरे धड़ वाला भाग नीचे करें और अब टांगे सीधी करने को नहीं बोला अभी, पकड़ भी छोड़ने को नहीं बोला अभी, पकड़ के रखिए इसे। नावासन नहीं किया ना आज हमने। चलिए दोलन कीजिए, आगे पीछे, दाएं बाएं। और दाएं बाएं करते समय कुछ ध्यान भी रखना विशेष रूप से कि कुछ साधिकाओं ने जिन्होंने हाथ में चूड़ी पहनी होती है, कांच की हो तो वो टूटने का चांस रहता है दाएं बाएं लुढ़कने में, और वो आपको क्षति पहुंचा सकती है। आप इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दोलन कीजिए, दाएं बाएं भी लुढ़किए, पूरा लुढ़किए ना। कोई बात नहीं, उठने में कष्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना आनंद आ रहा है। घर में करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे आप ऐसा। वेरी गुड, देखना कितना आनंद आ रहा है। नाम नहीं लूंगा, पूरा आनंद ले रहे हैं सभी। शरीर के सभी अंगों को पता चल गया कि हम कुछ कर रहे हैं। वेरी गुड, चलिए जी वापस आ जाइए। पूरा आनंद लिया, अब ज्यादा नहीं। पैरों को खोल लीजिए। शव आसन, शव आसन में विश्राम। आज शायद मेहनत कुछ ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं। शव आसन भी थोड़ा सा हम 5 मिनट का ले लेंगे। 6:25 हुए हैं, 6:30 तक शव आसन 5 मिनट आराम से लेटिए, अपने आप में खो जाइए। वेरी गुड, बिल्कुल ढीला शरीर। पसीना आ गया तो पोंछ लीजिए। आगे के अभ्यास आदरणीय उषा अरोड़ा जी। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय सर का। सभी साधक साधिकाएं शवासन में लेटी हैं। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, मन शांत, और की गई सभी क्रियाओं को जरा मन से दोहराएं। देखिए क्या किया। पहले गहरे लंबे श्वास लिए, पद्मासन में बैठे, गायत्री माँ को याद किया, गायत्री मंत्र बोला, उसके अर्थ को भी समझा। उसके बाद ग्रीवा चालन भी किया, गर्दन को दाएं बाएं। स्कंद चालन भी किया, प्रत्येक देखिए शरीर के प्रत्येक अंग से शुरू हो रहा है। घुटना चालन किया, कटी चक्र आसन किया, कमर को घुमाया। त्रिकोण आसन किया, इसमें भी कमर को प्रभावित किया दाएं बाएं। वृक्ष आसन किया, बिल्कुल मजबूत एक वृक्ष की भांति खड़े रहे। चक्र आसन भी किया, कमर को पीछे की ओर। उसके बाद वज्रासन में बैठे, अपनी टांगों को, घुटनों को प्रभावित किया। उसके बाद उष्ट्रासन में बैठे, कमर को पीछे की ओर प्रभावित किया। शशांक आसन किया, कमर को आगे की ओर प्रभावित किया। फेफड़ों को हमने आसन से लगाया। हस्त पादुकान आसन, हमने शरीर का संतुलन अपने पृष्ठ भाग पर रखकर अपने हाथों और पैरों को एक समान ऊंचाई पर उठाया।
सेतुबंद आसन, एक फ्लाईओवर की तरह से हम बने। फ्लाईओवर होता है ना, नीचे से शुरू होता है, फिर ऊंचा और फिर नीचा। और उसके बाद हमने पवन मुक्त आसन किया, यानी कि अपने शरीर की विषैली गैस को बाहर निकाला। और अब हम थक गए तो शव आसन में आराम कर सारे इन्हीं क्रियाओं को दोहराकर एक बार बिल्कुल शांत परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि में लेट गए। और अब हम क्या बोल रहे हैं? हे परमात्मा, आपकी महिमा विशाल है। आप अकेले ही सूर्य, चंद्रमा, तारामंडल, भूमि, अंतरिक्ष सभी को संभाल रहे हैं। सभी के कर्ता धर्ता हैं आप, और हमें भी संभाल रहे हैं। तो मनुष्य के हृदय में सत प्रेरणा देकर संकटों से उनकी रक्षा भी करें। हमें सत प्रेरणा का प्रदान करें। हे प्रभु, हम सभी विपत्ति आने पर ही आपको याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आपकी महिमा अपरंपार है, अपरंपार है। आप सदैव हमारी रक्षा करते हैं, सदैव हमारी रक्षा करते हैं। और मैं क्या परमपिता परमात्मा से मांग रहा हूँ? शवासन में लेटा हुआ मन मेरा शांत है, कि बुद्धि पवित्र हो मेरी। हे परमपिता परमात्मा, बुद्धि पवित्र हो मेरी, बुराइयों से दूर रहे। छोड़ो असत्य को भी मैं सत्य पर चलूं, सत्य पर चलूं। ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे, हरदम धनी रहे। होठों पर ओम नाम की ध्वनि रहे। हे परमात्मा, आपका सदा नाम रहे। ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा हम पर बनी रहे। तेरी दया परमात्मा हम पर बनी रहे। ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे, हरदम धनी रहे। एक पल भी मैं तुमसे दूर ना हूं, एक पल भी मैं तुमसे दूर ना हूं। मेरे सर पर आपकी आशीर्वाद की दया हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। आपके आशीर्वाद की दया मुझ पर हमेशा बनी रहे। तो देखिए परमपिता परमात्मा से कितनी सुंदर हमने ये प्रार्थना की कि हे परमपिता परमात्मा, आपका हाथ हमेशा हमारे सर पे रहे। हम हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें। आपको भी हम हमेशा स्मरण करते रहें। 1 मिनट रह गया, शांत रहें और इन सारी बातों पर विचार करें। क्या ये सही है? हमें परमपिता परमात्मा की हर पल आवश्यकता है ना? शांत, शांत, शांत। यहीं से मन को शांत करते हुए धीरे से दाईं तरफ करवट लेते हुए, बड़े आराम से पूरे शरीर को सीधा मोड़ते हुए दाईं हाथ को ऊपर लेते हुए आ जाएं। पद्मासन या वज्रासन या सुखासन, जो भी स्थिति में आप बैठना चाहें, बड़े शांति से आकर बैठे। लेंगे सिंहासन का अभ्यास। पद्मासन या वज्रासन, जिस भी स्थिति में आप बैठे हो, आगे की ओर आए। दोनों हथेलियों को आसन पर जमाएं। उंगलियों का रुख आपकी अपनी ओर, जिह्वा बाहर,
दृष्टि नासिका पर और गले से स्पंदन करें। 5 आवर्ती ले लें, लेकिन प्रत्येक बार श्वास भरें, गले से स्पंदन करें। अपनी आवर्ती को दोहराकर पूरा करें। और धीरे से वापिस आ जाएं। और आजकल जिस तरह मार्केट के अंदर फलों का राजा आम बहुत दिख रहा है, हर तरफ मार्केट में जाओ तो बस आम ही आम की ठेली दिख रही है, आम ही आम की दुकानें दिख रही हैं। उसी प्रकार हमारे योगासन का भी राजा जो है हंसी, उसको अब हम करेंगे। और राजा तो हर कोई बनना चाहता है, तो आइए राजा बने। पहले धीरे धीरे मुस्कुराएं, मुस्कुराएं और कल्पना करें कि हम राजा बन के क्राउन सिर पे लगाकर कैसे लगेंगे। मुस्कुराएं जरा, मुस्कुराएं। बड़े बड़े भारी भारी कपड़े पहने हुए हैं, नगों से जड़े हुए, कल्पना तो कर सकते हैं ना, बने या ना बने। कल्पना से तो हमें पर कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखें जरा, भरे भरे चौगे, बहुत सारी ज्वेलरी हमने पहनी है, नग जड़े हुए, आभूषण हमारे से सुसज्जित हैं, माथे पर तिलक है और हम एक बड़े से सिंहासन पर बैठे हैं। और उस सिंहासन पर बैठकर हमने क्या करना है, जोर जोर से हंसना है। जिस प्रकार राजा ही हंसता था दरबार में आकर, जिस प्रकार रावण हंसता था अपने दरबार में आकर, उसी प्रकार हम सब ने भी आज राजा बनना है। तो राजा बने और खूब जोर से हंसे। जो नहीं हंसेगा मतलब वो राजा नहीं बनना चाहता। तो इसीलिए सब अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए और राजा बनने की कल्पना को करते हुए हंसेंगे। और जोर से। देखिए कितनी तरह के आम है ना मार्केट में, तो उतनी तरह की हंसी हंसे आप। दशहरी आम भी है, सफेदा आम भी है, लंगड़ा आम भी है और अल्फांसो भी है, तो आप तोता आम भी है और कुछ के तो शायद मैं नाम भी नहीं जानती होंगी। तो हंसे जरा जोर जोर से, हंसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस हंसी को बस उस परम पिता परमात्मा से यही हमारी प्रार्थना कि ये हंसी हमेशा हमारे चेहरों पर बनी रहे, हम सुंदर लगते रहें। जिस प्रकार हम किसी फोटो को खिंचाने के लिए स्माइल करते हैं ना, स्माइल प्लीज, फोटोग्राफर भी बोलता है, हम तो ऐसी स्माइल को हमेशा ही अपने चेहरे पे रखें